हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बिजनेस प्लस ईआरपी में इस वीडियो के डेमोन्स्ट्रेशन में आपको बताएंगे कैसे कि हमने सेल चालान, जो हम लास्ट के वीडियो में हमने सेल चालान के ऊपर बताया था, सेल रिटर्न्स में, तो उसकी कैसे उसको मेंटेन करें, कहाँ से उसको देख पाएँ कि कैसे हमारा सेल जा रहा है। बेसिकली इन रेफरेंस ऑफ एक जो हमारा सेल्स पर्सन है या टेक्नीशियन है जो कि सेल के लिए लेके जाता है मार्केट में प्रोडक्ट को, तो हम उसको बिलिंग करके दे देते हैं सेल चालान बनाकर कि मार्केट में जाइए, आप हमारा टेक्नीशियंस है, कहीं पे अगर वो इक्विपमेंट कहीं लग रहे हैं तो उनको डिप्लॉय कर दीजिए और उनको सेल करके जो पेमेंट है आके ऑनर को रिटर्न कर दीजिए। तब तक वो पेंडिंग दिखाता है सेल चालान, और अगर कुछ बैकअप बच जाता है तो उसको सेल रिटर्न में लाकर डिपॉजिट कर दीजिए, तो वो फिर से आपके स्टॉक में मेंटेन हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल चालान पहले करते हैं, जो हमने लास्ट के वीडियो में बताया था। तो जो भी आपकी सेल चालान जितनी भी हैं, अगर वो हमारा बिजनेसमैन देखना चाहे कहाँ से देखेंगे, तो जितनी भी आपकी रिपोर्ट है सेल से रिलेटेड, सेल रिटर्न में जाएंगे और यहाँ पे आपको सेल चालान रजिस्टर में देखना है। सेल चालान रजिस्टर में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेंडिंग चालान, क्लियर और शो ऑल चालान देखने हैं। तो अगर हम इसको फ्रॉम डेट फर्स्ट से ले लें तो हमारे पास जितनी भी पेंडिंग चालान है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं, बिल नंबर 2, 3, 5 एंड सेम अगर हम शो ऑल करें तो हमारे पास पेंडिंग और नॉन पेंडिंग दोनों रिपोर्ट आ जाएंगी, 2, 2, 3, 4, 5। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 4 है ऐड हो चुका है बिल नंबर। अगर हम इसको क्लियर पे देखें तो हमारा सिर्फ 4 ही दिखेगा, बिकॉज हमने इसको क्लियर कर दिया। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको कहाँ पे दिखेगा, जो हमारे पेंडिंग है वो चालान अभी भी जब हम सेल करने जाएंगे तो वो चालान आपको शो करेगा। इस तरह से आपने किन किन सेल्स पर्सन को क्या क्या प्रोडक्ट दिया हुआ है और क्या जो टेक्नीशियंस हैं आपको उनको क्या दिया हुआ है, डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर के ऊपर। तो आप उससे किसी भी कस्टमर को आपने जो दिया हुआ है, किसी बायर को दिया हुआ है, किसी क्लाइंट को कोई प्रोडक्ट दिया हुआ है, इंजीनियर, टेक्नीशियंस, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इसको जब भी सेल करें तो उनके नाम से सेल करें, सो दैट कि आप इसको ट्रेस कर पाएंगे कि इसको दिया हुआ है। और इस तरह से आप यहाँ पे चालान की वेरिफिकेशन कर सकते हैं और इन चालान को आप एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह से एक्सेल में डाउनलोड करते ही ये आपका पूरा का पूरा सेल चालान आपका यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। अब इसमें आप कोई भी आप चीज़ें मेंटेनेंस लिख सकते हैं, क्या इसमें प्रोसेस हुआ है क्या नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से ये रिपोर्ट आपको मैनेज करनी है। आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं यहाँ से और सर्च भी कर सकते हैं सेलेक्टेड आइटम में, पर्टिकुलर सेलेक्टेड आइटम का क्या स्टेटस है। अगर जैसे आपको मान लीजिए आइटम का नेम सर्च करना है कि हमारे जो बल्ब नाम के आइटम है वो कितने थे, क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप इसको पार्टी वाइज भी सर्च करना चाहें, उनके नाम से करना चाहें, तो आप यहाँ पे नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इस तरह से आप सेल चालान रजिस्टर को देख पा रहे हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे सेल चालान रजिस्टर हो गई आपकी सेल रिटर्न रजिस्टर। अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट रिटर्न किया है आप उस रजिस्टर को भी यहाँ पे चेक कर पाते हैं आसानी से। तो दोस्तों यहाँ पर आप आसानी से चेक कर पाएंगे कौन कौन सी सेल हमारी रिटर्न हुई है। अभी आज की डेट में 2 तारीख के बाद से देख पा रहे हैं कोई भी रिटर्न आपकी नहीं आई है। अगर इसी को हम, क्योंकि इसमें कोई सेल रिटर्न है नहीं, अगर होता तो यहाँ पे डिस्प्ले कर देता। सिमिलरली आप यहाँ पर भी देख पाएंगे कि आपकी जो सेल रिटर्न चालान रजिस्टर है वो कैसी है। तो सेल रिजल्ट, जो सेल की चालान की रजिस्टर है, उसको देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेल चालान रजिस्टर, सेल रिटर्न रजिस्टर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देंगे। सेल ऑर्डर रजिस्टर, अगर कोई सेल लगा हुआ है तो सेल ऑर्डर रजिस्टर भी दिखाएगा। सेल बिल विथ टैक्स डिटेल, सेल के ऑर्डर से यहाँ पे दिख पाएंगे आपको। सेल रिटर्न विथ टैक्स डिटेल, तो ये भी आप चीज़ देख सकते हो अगर कुछ रिटर्न हुआ है। एक्सपेंड चार्जेस कर दिए तो आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको डेली सेल स्टेटमेंट चेक करना है, सेल की स्टेटमेंट चेक करना है, वो चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप आइटम की सेल चार्ट भी देख सकते हैं कि कौन सा आइटम कैसे जा रहा है। जैसे आपने ये आज की डेट का हुआ है, अगर आप इसको पुरानी डेट से चेक करें, यहाँ पे डेट चेक करके चेंज करके देखिए आप,
तो आपको उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे दिख जाएगा कैसे हमने करना है। तो देखिए जैसे हमने 1 अगस्त से अगर हमने चेक किया तो इस तरह के सारे आइटम्स हमने सेल क्वांटिटी में आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट कितने सेल क्वांटिटी में गए हैं, कितने पीसेस गए हुए हैं। टोटल 19 क्वांटिटी और इस वैल्यू के अमाउंट को आपने सेल किया हुआ है। ग्रुप वाइज भी सर्च कर सकते हैं आप। तो आपको यहाँ पे ग्रुप वाइज भी दिखा दे। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको सेल की मैनेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई सीरियल नंबर की रिपोर्ट है तो आप उनको सीरियल नंबर भी चेक कर सकते हैं। सीरियल नंबर्स में जैसे कि कोई प्रोडक्ट है अभी बिका है कि नहीं बिका है, अवेलेबिलिटी है कि नहीं, तो वो सीरियल नंबर भी आप मैनेज कर सकते हैं। सीरियल नंबर बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि किस प्रोडक्ट के लिए बनाना है। परचेज की बात करें तो परचेज रजिस्टर भी यहाँ पे है, कंप्लीट परचेज रजिस्टर्स हैं, ग्रुप वाइज मंथली परचेज के रजिस्टर्स हैं। अगर आप इसको सप्लायर की रिपोर्ट देखना चाहें कि किन किन सप्लायर से कौन कौन सी रिपोर्ट्स में क्या क्या परचेज कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे पीओएस रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं। पीओएस रजिस्टर में आपने टच पॉज सेल बिल सारे लेवल पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आपने सेल किया है पॉज के ऊपर। तो इसको भी हम एक बार पुरानी रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कुछ अगर सेल हुआ है तो आप 10th ऑगस्ट को देखो बिल नंबर 23 पे एक ऑप्टिकल रेल सेल हुआ था पॉज के ऊपर, तो उसकी भी बिल आपको दिखा सकते हैं। अगर इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे आप बल्क डिलीट कर सकते हैं। रीनंबरिंग करना है तो फ्रॉम बिल नंबर किस नंबर से करना है, रीनंबरिंग बिल नंबर 1 कर सकते हैं और इसको अप्लाई कर देंगे। और ये शो टू रिप्लेस बिल नंबर और एग्जिस्टिंग नंबर में भी चेंज क्लिक अप्लाई टू, ये नंबर आपका चेंज हो सकता है। यस, रिकॉर्ड अपडेटेड। अब अगर आप इसको ओके करेंगे तो ये बिल नंबर आपका चेंज हो चुका है। इस तरह से आप इसको रीनंबरिंग, बल्क डिलीटिंग, अगर इसको बल्क में डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये आप परमानेंटली आपका डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस वीडियो में रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। सिमिलरली डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की बात है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, अगर किसी पार्टी से आपको पेमेंट लेना है या देना है, अगर सब कुछ आपको क्विक पेमेंट मिल रही है, कहीं से आपको क्विक पेमेंट किसी को आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप इसको भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। कैश पे अगर किसको दे रहे हैं पेमेंट उस पर डिपेंड करता है। जैसे आपने एक एंटरप्राइजेस को 4500 रुपीज पेमेंट किया एडवांस फॉर सर्विस, तो आप ये भी यहाँ पे आसानी से उसको सेव कर सकते हैं और इसका वाउचर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा प्रिंट करने पे। तो इसको प्रीव्यू भी देख सकते हैं प्रिंट का वाउचर। तो इस तरह से आप क्विक पेमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली आप क्विक रिसिप्ट को भी मैनेज कर सकते हैं। एंड आपका बैंक एंट्री है, अगर आपने बैंक में कोई डिपॉजिट किया है, आपका बैंक HDFC बैंक, अगर आपने वहाँ पे कैश डिपॉजिट किया है तो कैश की बात करेंगे। यहाँ पे आपने बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया, क्या अमाउंट किया आपने 5000 रुपीज़। रिमार्क्स अगर कुछ है तो डाल सकते हैं और इसको सेव कर दीजिए। इस तरह से बैंक की एंट्री आपकी सेव हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से इन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो अगले वीडियो में आपको फिर से कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे, नया डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट कि अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों। कमेंट जरूर करिएगा तो कोई रिक्वायरमेंट है आपको रिलेटेड वीडियोज़ की। थैंक यू सो मच।